शाम की भूख हो या दोस्तों की पार्टी, वेज मोमोज हर बार मूड बना ही देते हैं स्पेशल। तो अगर आपने अब तक ये ट्राई नहीं किए हैं तो समझ लो आपने कुछ मिस कर दिया है। ना ज़्यादा मसाले ना फीका स्वाद, एकदम परफेक्ट स्टेज स्टाइल फ्लेवर में मोमोज की रेसिपी शेयर करेंगे। तो आजकल के बच्चों को मोमोज खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो बिना देरी करते ही मोमो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मोमोज की मैदा का डो लगाएंगे। तो हमने एक फैला हुआ बर्तन लिया है, फिर इसमें 2 कप मैदा को ऐड कर लिया है। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसी के साथ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने से मोमोज खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। फिर अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत कम समय में आप घर में ही स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर में मोमो को घर में ही तैयार करिएगा। तो मैंने नमक और ऑयल को मैदा में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर अब हल्का गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे और पानी एक संग नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे। और मैदा के डो को ना ज्यादा सॉफ्ट रखना है ना ज्यादा सख्त रखेंगे। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरीके से वेज मोमोज घर में बना रहे हैं तो स्वाद ऐसा कि हर बार दिल वेज मोमो ही मांगे। एक बाइट और वेज मोमोज बन जाए आपकी आदत। खाओ, अपना मूड फ्रेश करो, भूख का परफेक्ट इलाज। तो यहाँ पर देखिए मैदा को हमने अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। फिर मैदा को ढककर एक साइड में रख देंगे। तो अभी मैदा का कुछ काम तो है नहीं। तो अब हमने एक छोटे साइज की पत्ता गोभी ली है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से वेज मोमोज बना रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, जिससे कि आपका एक भी स्टेप छूटना चाहिए। और हाँ गाइस, हमने ये मोमोज बनाए हैं तो सिर्फ 100 रुपए की लागत में बना के तैयार किए हैं। तो आजकल के बच्चों को मोमोज खाना तो इतना पसंद आता है कि उनके लिए हर रोज मोमोज से खिला दो। तो बहुत कम रुपए में आप घर में ही इस तरीके से मोमोज को बना सकते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहते हैं। विंटर के मौसम में गर्मा गर्म वेज मोमोज, जैसे ही ढक्कन खुला खुशबू ने दिल जीत लिया। बाहर से सॉफ्ट, अंदर से भरपूर मसालेदार वेजिटेबल स्टफिंग के साथ आज हम बहुत ही टेस्टी से मोमोज बना रहे हैं। अब हमने पत्ता गोभी को बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। फिर पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर पत्ता गोभी को एक साइड में रख देते हैं। और आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसे भी आप वेज मोमोज में डाल सकते हैं। तो जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, फिर हमने एक गाजर ली है। गाजर को भी बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी से मोमोज बन रहे हैं। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर हमने कद्दूकस की गाजर को भी पत्ता गोभी में ऐड कर लिया है। अब हमने ये 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। पनीर डालने से मोमोज खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अब पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। मोमोज की फीलिंग में पनीर डालने से मोमोज खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस टाइम तो वैसे भी विंटर का मौसम तो चल ही रहा है, तो गर्मा गर्म कुछ भी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो झटपट से आप भी इस तरीके से मोमोज को बच्चों को बना के खिलाइएगा। खाने में इतनी टेस्टी बनी थी कि हमारे घर में तो सभी को ये मोमोज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। तो हमने ये मोमोज की फीलिंग के लिए 150 ग्राम के लगभग ये पनीर लिया है। और आप पनीर की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर कद्दूकस के पनीर को सब्जी में ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी से इस तरीके से मोमोज की फीलिंग बनकर तैयार होती है। वेज मोमो को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने ये 10 से 12 लहसुन की कली ली है। साथ में 4 से 5 कटी हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लेंगी। तो अगर आप भी इस तरीके से मोमोज बना रहे हैं तो आपके मोमो भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। फिर कुटी हरी मिर्च और लहसुन को सब्जियों में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, मोमोज की फीलिंग में हम ज्यादा मसाले को ऐड नहीं करेंगे। तो पहले हमने आधा चम्मच अजीनोमोटो डाला है, साथ में 1 चम्मच ऑर्गेनो डाला है। फिर इसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। और अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर स्वाद के अनुसार नमक डालकर फीलिंग को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फीलिंग में कुछ भी मसाले को और ऐड नहीं करेंगे। तो फटाफट से फीलिंग को मिक्स कर लेंगे। तो बहुत झटपट से इस तरीके से फीलिंग बनकर तैयार हो जाती है। और हम फीलिंग को बिल्कुल भी भूनेंगे नहीं, इसी तरीके से फीलिंग की मोमोज को बना के तैयार कर लेंगे। तो है ना दोस्तों, मोमोज बनाने का एकदम यूनिक तरीका। तो अब देखिए फीलिंग को हमने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। देखते ही आपका मोमोज खाने का मन कर रहा होगा ना। मोमोज की फीलिंग को भूनने से सब्जियों का जो क्रंचीपन होता है वह निकल जाता है और मोमोज खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम तो इसी तरीके से घर में मोमोज बनाते हैं। तो आप भी एक बार हमारे तरीके से मोमोज को ट्राई करके देखिएगा। आपके मोमोज भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। मोमोज बनाने के लिए मैदा भी अच्छे से सेट हो गए हैं। तो मैदा की लोइयों को छोटे छोटे
छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और आप मैदा की लोई के साइज को छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। तो आप लोग हमें बताइएगा आपको आज की मोमोज की रेसिपी कैसी लगी है। तो आप फटाफट से मैदा की लोई को कट कर लेंगे। आजकल के टाइम में घर में बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी को मोमोज खाना तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और बाहर के मोमोज बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप भी बहुत कम रुपए में हमारे तरीके से मोमोज को घर में ट्राई करके देखिएगा। आपके मोमोज भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। फिर अब लोई को हमने कट कर लिया है। अब लोई को चकला बेलन की हेल्प से पतला करके बेल लेंगे। तो दोस्तों हमने सभी मैदा की लोइयों काटने के बाद लोइयों के ऊपर थोड़ी सी सूखी मैदा को डस्ट कर दिया है, जिससे कि लोइयां आपस में चिपकेंगी नहीं। फिर अब हमने मैदा के पत्ते को अच्छे से बेल लिया है। मैदा के पत्ते को ना ज्यादा छोटा रखा है ना ही ज्यादा बड़ा रखा है। फिर इसी तरीके से सभी मैदा के पत्ते को बेल लेंगे। और हाँ, मोमोज की पूड़ी को ज्यादा मोटा करके नहीं बेलेंगी, जिससे कि मोमोज खाने में कच्चे कच्चे लगे। फिर हमने देखिए मैदा की पूड़ी को एकदम पतला पतला करके बेल लिया है। सूखी मैदा लगाते हुए इस तरीके से मोमोज की पूड़ी को बेल लेंगे। बहुत आसान तरीके से मोमोज की पूड़ी बेल जाती है। तो मैदा की थोड़ी पूड़ी को हमने बेल लिया है। तो चलिए मोमो बनाना शुरू करेंगे। तो फिलिंग को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर मोमोज भरना शुरू करेंगे। तो जितने भी आपको मैदा की पूड़ी में फिलिंग को भरना हो उतनी फिलिंग को पूड़ी में भर लेंगे। फिर इस तरीके से मोमोज का शेप देंगे। तो आपके लिए जो भी मोमोज का शेप आता हो उस तरीके से मोमोज का शेप दे सकते हैं। तो हमारे लिए तो ज्यादा मोमोज बनाने नहीं आते हैं, तो आज हम चांद के आकार की मोमो बना रहे हैं। तो इस तरीके से मोमोज की पूड़ी में चूना डालते हुए मोमोज का शेप देंगे। फिर यहाँ पर अब देखिए हमने एक मोमोज को बना लिया है। फिर इसी तरीके से सभी स्टफिंग वाले मोमोज को बना लेते हैं। और आपको जो भी शेप आता हो उसे आसान तरीके से मोमोज का शेप दीजिएगा, जिससे कि बहुत झटपट से आपके मोमोज से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस टाइम तो वैसे भी विंटर का मौसम तो चल ही रहा है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो हर किसी का बाहर जाने का मन तो नहीं करता है और घर में रहकर कुछ ना कुछ तो खाने का मन तो करता है। तो आप भी फटाफट से वेजिटेबल वाले मोमोज को बना के खा के एंजॉय कीजिएगा। ठंड के मौसम में घर में कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करता ही है। तो आप भी कम लागत में इस तरीके से स्टफिंग वाले मोमोज को घर में ही ट्राई कीजिएगा। तो बहुत आसान तरीके से हमने आज मोमोज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। फिर हमने मोमोज का जो भी शेप आता था उसी शेप में हमने मोमोज को बना के तैयार कर लिया है। और हाँ गाइस, इस वीडियो से पहले हमने आपको विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी बनानी बताई है। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। फिर हमने देखिए सभी इसी प्रकार से मोमोज को फिल कर लिया है। बहुत कम समय में मोमोज को बना के तैयार किया है। तो अगर आपके लिए बिल्कुल भी मोमोज फिल करना नहीं आते हैं तो आजकल तो मार्केट में मोमोज फिल करने वाली तो मशीन तो आती है। तो बहुत आसान तरीके से आप मोमोज वाली मशीन से मोमो को फिल कर सकते हैं। तो एक और बार हमने आपको मोमोज को फिल करके दिखा दिया है। तो अब हमने गोल शेप में मोमोज का आकार दिया है। तो है ना एकदम आसान तरीका मोमोज बनाने का। और आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा आज की मोमोज की रेसिपी में क्या कमी आई है, उस कमी को हम पूरा करेंगे। और आज की मोमोज की रेसिपी के साथ जो चटनी खाई जाती है उस चटनी की रेसिपी को हमने नहीं बनानी बताई है। अगर आपको चटनी की रेसिपी देखनी है तो कमेंट्स करके बताइएगा। सभी मोमोज को फिल करने के बाद फिर हमने स्टीमर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जितने मोमोज भी स्टीमर में आ जाएंगे उतने मोमोज को स्टीमर में लगा लेंगे। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो आपके घर में छिदवा छलनी तो होगी, उसमें भी आप बहुत आसानी से मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। तो पानी को हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए उबलने की छोड़ देंगे। तो पानी अब थोड़ा गुनगुना हो गया है। फिर स्टीमर को पानी के ऊपर रख देंगे। अब मोमोज को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जितने अच्छे से आप मोमोज को स्टीम करेंगी उतने ही टेस्टी से मोमो बनकर तैयार होते हैं। तो बीच में 1 से 2 बार मोमोज को हमने चेक कर लिया है। अब 15 मिनट बाद मोमोज पूरे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब फटाफट से मोमोज की प्लेटिंग करेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मोमोज के अंदर से फीलिंग दिख रही है ना। तो जितना पतला करके आप मोमोज की पूड़ी बेलेंगी उतने ही सुपर टेस्टी मोमो बनकर तैयार होते हैं। फिर हमने मोमोज के साथ लाल वाली चटनी रखी है। तो लीजिए गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों अगर आपने एक बार हमारे तरीके से मोमोज को घर में बना लिया तो दोबारा से इसी प्रकार से मोमोज को बना के खाएंगे। खाने में इतने टेस्टी बनने वाले हैं कि आपके परिवार को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे आज के ये मोमोज। और आखिर में बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं आपको आज की वेज मोमोज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक ये ट्राई नहीं किए हैं तो समझ लो आपने वेज मोमोज की रेसिपी मिस कर दी
हैं। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी विंटर, बाय बाय दोस्तों।